हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता है बहुत सारे लोग खुश हैं, पर आप ही के बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए। डोंट से कि फेल हो गए, वो इस बार क्लियर नहीं कर पाए। टेम्पररी बाधा है, बट दे हैव टू ओवरकम इट एंड दे विल बी एबल टू ओवरकम दिस हर्डल। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन दिए थे एंड दे कुड नॉट क्लियर, हाउ दे शुड मोटिवेट देमसेल्व्स इंटरनली। एंड सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स से या उन डायलॉग से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको किस तरह आपको किस तरह वापस से रीडिजाइन करना पड़ेगा अपना स्ट्रैटेजी। एक बार बैठ जाइए, जो लोग आ रहे हैं प्लीज आस्क देम टू सिट बिहाइंड। ओके, दो तीन चीजें मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले, आई नो इट्स वेरी बोरिंग व्हेन यू वांट टू स्टडी द सेम थिंग अगेन, बट अब उस बोरिंग वर्ड को भूल जाइए। आप ये सोचिए कि मैं इस बोरिंग चीज को स्कोरिंग कैसे बनाऊं। सर बोलना इजी है, वापस आप जाकर पढ़िए फाउंडेशन अपने जमाने का। बिल्कुल सही। मेरे को अगर कोई बोल दे क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ो, मैं भी शायद बहुत उस चीज को बोरिंग ही बोलूंगा। बट जब करना पड़ता है ना, तो मन को उस तरह हमें ट्रेन करके, अपने माइंड को उस तरह डिजाइन करके करना पड़ता है। तो हाउ यू शुड डू, स्टेप बाय स्टेप आइए हम एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, ओल्ड सिलेबस सीए फाउंडेशन, जो कि आखिरी टर्म है, आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना चाहिए। सर रिवाइज कैसे करें? किताब खोल लें और लाइंस को पढ़ने लग जाएं? नहीं। सपोज आपने एक टॉपिक उठाया, आई एक्सप्लेन इट टू यू। आपने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है ऑफर एक्सेप्टेंस, एंड आई एम श्योर इतने सारे रिवीजन क्लासेस मैंने करवाए थे, केस स्टडी सेशंस कराए थे। ऑफर एक्सेप्टेंस एंड एक और शब्द होता है इनविटेशन टू ऑफर। इसका मीनिंग आपको पता है? अगर कोई अभी आपको एमसीक्यू पूछेगा, आप झटझट सारा राइट बता दोगे। बट CA Foundation is not about MCQ. CA Foundation requires 4 mark आंसर की प्रिपरेशन, 3 mark आंसर की प्रिपरेशन, 5 mark की डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। तो इस प्रिपरेशन को अंजाम देने के लिए what you should do when you are picking up the chapter, suppose कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर में इन अल्फाजों का प्रयोग होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक्स लाइक वॉइड अग्रीमेंट, सुना है कभी नाम आपने? हाँ सर सुना है। टॉपिक्स लाइक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे टॉपिक्स शुरू होते हैं। व्हाट यू शुड डू, आई एम टेलिंग यू, वेट। सर अपने आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास आ जाते हैं लाइव एट सेंटर पढ़ने के लिए, मत आइए। मुझे वापस से वो, हमने कुछ डिस्काउंटेड फीस कई बार हम लाते हैं कि जो रिपीटर्स हैं उनको फीस हम लेंगे, मत दीजिए, नहीं चाहिए फीस, मत आइए। क्यों मत आइए? इट विल किल योर टाइम, ट्रैवलिंग टाइम। बैग लटका के आएंगे जाएंगे, फिर यहां वापस कुछ स्कूल के फ्रेंड्स दिख जाएंगे, उनसे चिट चैट करोगे, टाइम किल होगा। घर पर पढ़िए। अगर आप हमारे से ऑलरेडी पढ़े हुए, इफ यू हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम अस एंड नाउ इफ यू वांट टू री इंजीनियर योर स्टाइल, तो आप मार्कशीट दिखाइए, कुछ फीस कम हो जाता है, आप जैसे लोग आ सकते हैं। बट इफ समवन इज ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम मी, मुझे नहीं चाहिए फीस। आप घर से पढ़िए, यूट्यूब के प्लेलिस्ट रिवीजन उसमें सारे टॉपिक वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, उसका फायदा उठाइए। इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, इट वुड बी अ फूलिश एक्ट अपने घर के पैसे को वापस इस तरीके से इन्वेस्ट करना। रुकिए, अब सपोज ये टॉपिक है, सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। मोबाइल है सर? हाँ मेरे बॉडी में अटैच्ड ही है, हमने यहाँ पे ऑपरेशन करा के अटैच कर लिया था। उस मोबाइल में रिकॉर्डर फैसिलिटी है सर, करते हैं दिन भर हम लोगों का आवाज रिकॉर्ड। अब सुनिए, सपोज आप एक आंसर पढ़ रहे थे, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तुम आज बुक खोला, तुम 2 महीना बाद खोल रहे, रिजल्ट खराब हो गया, अब तुमको री इंजीनियर करना है, अपने स्टाइल को बदलना है। तुम सपोज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक डेफिनेशन बोला, सुनना रॉन्ग डेफिनेशन सुनना। void contract, मैं राहुल हूं, एक स्टूडेंट हूं सपोज। void contract is an agreement which is invalid from the beginning। रिकॉर्ड कर लिया, फिर तुम सुनना चाहोगे। जब तुम सुनना चाहोगे तो असली आंसर खोल लो पेज का। void contract is a contract which is void from the beginning। थपथपाओ अपने आप को और फिर देखो लैंग्वेज था, void contract is a contract which ceases to be enforceable। पहले वैलिड था, बाद में वो कोई कारणवश, याद है सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाज अ गुड एग्जांपल, वॉर ब्रोक आउट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू। इस तरह शब्दों को आपको इंप्रूव करना है। सर पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा सिलेबस ऐसा करना, यही तरीका है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में पूरी तैयारी नहीं हो सकती।
आपको धीरे धीरे ऐसे तैयारी करना पड़ेगा अगर कोई का सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है. व्हाट पीपल यूजुअली डू, सुनने में खराब लगेगा पर कड़वा सच है, रिजल्ट आ गया 2-3 दिन अपने रूम से निकलते नहीं है. उसके दो कारण है, एक अफसोस भी करते हैं और फिर उस अफसोस में इतना डूब जाते हैं कि 1-1.5 महीना खराब हो जाता है. फिर घूमने चले जाते हैं, मौसम अच्छा है, अक्टूबर में डांडिया होता है, नवंबर में कजन दीदी की शादी है, नवंबर एंड में आप जयपुर जाएंगे और फिर दिसंबर एग्जाम के लिए मन में बैराग उत्पन्न होता है दिसंबर फर्स्ट वीक में, तब वापस 22 घंटा पढ़ते हो. ऐसे नहीं चलता है गाड़ी. आपको नियमित रूप से यू हैव टू रिवाइज एंड प्लीज अडॉप्ट दिस स्टाइल. स्टूडेंट्स जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है, जानते सब है आप, पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप पेपर पर उतार नहीं पाते. इस बार ऐसे ट्राई करो और धीरे धीरे फिर लिखना शुरू करो. और रेड पेन एंड ब्लू पेन, दो कलर्स होते हैं, नाम तो पता होगा, कलर्स को पहचानते होंगे. लिखो और रेड से काट काट के अपना आंसर्स ठीक करो. मेरे को भेजोगे, संभव नहीं होता है कि मैं आपके 250 पन्ने को चेक कर दूं. आई एम नॉट अ क्लास 3 टीचर. आई एम रेडी टू हेल्प एंड सुपरवाइज एन ओवरव्यू, बट मैं अगर 1000 बच्चों की 150 पन्नों को चेक करूं तो मैं और 1000 को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा. तो मेरी भी एक लिमिटेशन आ जाती है जिसको मैं प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूं. बट आई एम स्टिल रेडी टू हेल्प. If you send me your PDF, I will overview and give you some inputs. अब कई बच्चे को ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, ग्रामर मिस्टेक. I was shocked. ग्रामर में is और are, अब is और are या were या was, अब ये as a law teacher at this level of your career, ये मैं आपको कैसे सिखाऊं is और are? इज और आर तो आपके स्कूल के टीचर सिखाए होंगे. घर में जब बड़े बोलते थे बुक पढ़ लो इससे नॉलेज बढ़ता है, तब आप मोबाइल पढ़ते थे. तो ये अब अपने आप डेवलप करना पड़ेगा. इज और आर का प्रॉब्लम आई कैन नॉट रेक्टिफाई. मैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकता हूं. सर चलिए मैंने ऐसे करके अपने चैप्टर्स वाइज प्रिपरेशन चालू कर लिए. उसके बाद मुझे क्या करना है, सर फीस देने आ जाऊं? अरे नहीं चाहिए पैसा, घर पर बैठो. अब तुम प्लेलिस्ट में जाओ और आप कॉन्ट्रैक्ट के रिविजन के स्टडीज चैप्टर वाइज जो मैं कई बार रिवीजन कराता हूं. सर कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा. आंखों से देखो, मन से देखो. वेब सीरीज सारे दिख जाते हैं ना तुमको, कौन कौन से अच्छे आ रहे हैं, फिर उसका रिव्यूज भी जान लेते हो. व्हाई नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी. अभी रिसेंटली इस करंट बैच में तो और बेहतरीन स्टाइल से हो रहा है. सर हमारा खराब हुआ था क्या? इंप्रूवमेंट. अ टीचर ऑल्सो इंप्रूव्स कंटिन्यूअसली, अ स्टूडेंट हैज टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली. तो आप रिवीजन करोगे, उस रिवीजन से आपको सुनने मिलेगा. रिवीजन कभी लेट के नहीं किया जाता है. आप चेयर पे बैठोगे, कागज पेन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, अचानक पॉज करोगे, उस पॉइंट को स्क्रीनशॉट करोगे, लिखोगे. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू इग्नाइट योर डॉर्मेंट एनर्जी. जो आपका चला गया है उसको कैसे इग्नाइट करोगे. डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार करके देखो और फिर मेरे को 15 दिन बाद अपने 15-20 पन्नों का एक पीडीएफ बना के भेजना. सर लास्ट 15-20 दिन में हम ये इनोवेटिव स्टाइल से अपना खुद का वॉइस ऑडियो सुन सुन के अंदर से कॉन्फिडेंस लाया है. हम खुद लिख लिख कर रेड पेन और ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से तैयारी किया है. हो सकता है 10 दिन में लगेगा 15 पन्ना ही भरा है, पर धीरे धीरे व्हाट विल यू सी दैट इवेंचुअली बहुत सारे चैप्टर्स आपके ग्रिप में आने लगे. एंड आफ्टर 2 months यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. So this video is also applicable for December 2023 न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार देना चाह रहे हैं एंड वो भी एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं. ये दिस एक छोटा सा एक्सीडेंट है जो ठीक हो जाएगा, बट जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना चाहते हैं एंड जो इंग्लिश में वीक है या इतना अच्छा आंसर्स नहीं लिख पाते, दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन इंप्रूव. सिमिलर टेक्निक्स यू विल अप्लाई फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यू विल अप्लाई फॉर इंडियन पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज एक्ट. तो ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में मैजिकल इंपैक्ट नहीं होता है. सीए फाउंडेशन में लॉ एंड बीसीआर में फेल होने का एक मेजर कारण क्या आपको बता दूं. लोग बीसीआर जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, आपको खुद को पता है, क्लासेस करते नहीं थे. आज तो इजी टॉपिक है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक जन लिखता है, हम घुस के देखा था इजी टॉपिक हो रहा है, निकल गया वीडियो से. डोंट डू दैट. वो इजी टॉपिक आपके लिए कब कांटा बन जाएगा ना, यू नेवर नो. एंड स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम आईसीएसई स्कूल्स. सीबीएसई स्कूल्स की इंग्लिश बहुत खराब होती है बिकॉज सीबीएसई स्कूल का सिलेबस इंग्लिश का इज लाइक क्लास 6-7. आईसीएसई वाले, आईएससी वाले फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट सीबीएसई वालों को और वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स नियर आवर स्टेट, आपको पता ही होगा, उन लोगों को बीसीआर में यूजुअली 40 में मिलता है 8, 40 में मिलता है 10, इवन सीबीएसई स्कूल्स 14. मैं अगर एवरेज स्कोर बोलूं तो इस 14 को अपने को पहुंचाना है, इस 8 और 10 को पहुंचाना है अराउंड 26 के आसपास. इंग्लिश खराब है तो भी कोशिश करेंगे 26,
क्योंकि ये 60 स्कोरिंग है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, पर इसमें भी एक एवरेज स्टूडेंट, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट जो सेकंड अटेम्प्ट वाला है उसको पढ़ाई में एवरेज बोल रहे हैं, दिल का बहुत अमीर है वो, तो 60 में एवरेज स्टूडेंट इन तैयारियों के बाद ही कैन, मतलब ही शुड ट्राई टू गेट 43। पर अगर बीसीआर में वापस वो 40 में 8 ही ले आएगा तो अब 51 रिस्की जोन हो सकता है। सो यू हैव टू रीडिजाइन योर स्ट्रैटेजी। बीसीआर सर कैसे पढ़े? बीसीआर के लिए श्वेता मैम ने, जो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन पढ़ाती है आजकल, शी इज ऑल्सो टीचिंग सम हाई फाई सब्जेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस इन सीएस कोर्स, तो वो जो बीसीआर पढ़ाती है उनके मैराथन रिवीजन वीडियोस आप करिए, बैठकर आराम से करिए सही समय पर। और ये लास्ट के दिनों में नहीं होता है, शुरू के दिनों में पढ़ते पढ़ते ब्लू पेन और रेड पेन के मिक्सचर को यूज करते हुए होता है। सर ये सब कहां मिलेगा? रिवीजन, यूट्यूब जिंदाबाद। तो इस तरह डिजाइन करिए। सर एमटीपी आरटीपी सब है, तो पहले चैप्टर वाइज पिक करिए, फिर एमटीपी आरटीपी भी करिए। तो if some students have not cleared, if your friends, your neighbors, your cousins have not cleared, और अगर फिर भी हमसे पढ़ना चाहें, जैसे मैंने बता दिया नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा सेकेंड टाइम, तो रिपीटर्स के लिए एक स्कॉलरशिप ऑफर आया है। इफ समवन हैज नॉट क्लियर्ड फाउंडेशन, वो अगर हमारे खुद के स्टूडेंट है तो 50% देना है उनको, अगर हमारे स्टूडेंट नहीं है तो शायद उनको डिस्काउंट जो है वो कम है, 30 या 40, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा। बट अगेन आई एम सेइंग डोंट पे द फीस। आप पहले इस तरह लाभ उठाइए। ये सेंटर पे बैग लटका के आने जाने से कुछ नहीं होता है। घर पढ़ के भी लोग ऑल इंडिया फर्स्ट आते हैं, किंजल अजमेरा की तरह। घर पढ़कर भी, आप कैलकाटा में नहीं हैं, घर पर रह के भी लोग मुकुल बगड़िया की तरह रैंक लाते हैं। राजस्थान से पढ़कर, मकराना एक जगह है राजस्थान से, वहां कोविड के समय पढ़कर भी रैंक लाया था। तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। फिर पेरेंट्स भी आके बोलते हैं वो घर पर पढ़ता नहीं। अरे आपकी निगरानी में नहीं पढ़ रहा है तो आपसे बाहर आकर वो क्या गुल खिला रहा है, आप जान ही नहीं पा रहे। सो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है, थोड़ा जागरूक बनिए। सिर्फ उसको एक रूम में एक लैपटॉप दे देने सर खुश होने से बच्चा पढ़ रहा है, लैपटॉप में क्या पढ़ रहा है, कितना क्या पढ़ रहा है, वो भी जाकर देखिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। एंड दिस इज द लास्ट टर्म। ऑल न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार देने जा रहे हैं, डू और डाई सिचुएशन है। डाई का मतलब ये नहीं कि आपको मरना है, मतलब कि परफॉर्मेंस खराब होगा। एंड जो सेकंड थर्ड टाइम दे रहे हैं, जो घायल शेर हैं, घायल परिंदे हैं, आपको दिखलाना है कि जिंदा हैं आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और एडुदोस्त ऐप पर कोर्सेज, डिस्काउंटेड कोर्सेज को भी लॉन्च कर देंगे, बट मत लीजिए, आप इस तरीके से इनोवेटिव स्टाइल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ पुराने ग्रुप्स में भी सर्कुलेट होंगे, यू कैन श्योरली गिव इट एंड कंपेयर विद द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, बाय।